मैं सबसे पहले मेरी ओर से संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहूँगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं। एक रस्मी तौर पर जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और हम शाम को अपने अपने घर जाकर अपने कामों में लग जाते हैं। इन जलसों का, इन प्रोग्राम्स का असली मकसद ये होना चाहिए कि हम उन शहीदों की शहादत से सबक लें जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कहने को तो चंद नाम ऐसे हैं जो हम सबकी ज़बान पर आम हैं, शहीदों के जिन्होंने शहादत हासिल की। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे गुमनाम शहीदों के शहादत का जिक्र करूंगा जिनको या तो फरामोश कर दिया गया है या तवारीख़ में उनकी कोई कीमत नहीं जानी है। ऐसे शहीद जो अपनी शहादत के बल पर हिंदुस्तान को आज़ाद करा कर निकल गए, लेकिन अफसोस कि वो इतिहास के पन्नों से गायब हैं। शहीद जो है उसका रुतबा बड़ा बुलंद है। वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जात से है, किसी भी समुदाय से है, किसी भी जाति से है। शहीद शहीद है और वो हिंदुस्तान का शहीद है। इसलिए मैं शहीदों की शहादत को सबसे पहले नमन और सलाम करता हूँ। दोस्तों, जंग आज़ादी असल में सन 1757 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी, जब प्लासी का जंग प्रारंभ हुआ। उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली जंग में सिराजुद्दौला, हैदर अली साहब और टीपू सुल्तान, इन्होंने जंग आज़ादी की बिगुल बजाई। लेकिन अफसोस, हम ही लोगों में से कुछ लोगों ने गद्दारी की और वो जंग आज़ादी कामयाब नहीं हो सकी। फिर भी वो आज़ादी के दीवाने खामोश होकर कहाँ बैठने वाले थे। उनके दिलों में तो हिंदुस्तान की आज़ादी का दीप जल रहा था। वो उस मसाल को हिंदुस्तान के कोने कोने तक उजागर करना चाहते थे। वो खामोश नहीं रहे और उन्होंने इस आज़ादी की जंग को आगे जारी रखा। सन 1764 में बक्सर की जंग का ऐलान हुआ, जिसमें मुर्शिदाबाद के हाकिम मीर कासिम, अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल हुक्मरान शाह आलम, इनकी रहनुमाई में ये बक्सर की जंग लड़ी गई। और वो जंग ऐसी थी कि जिसने अंग्रेज़ों की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा और वो यकीनन एक फ़तेह की मिसाल सामने पेश की गई। इसके बाद सन 1786 से 1831 के दरमियान सैयद अहमद बरेलवी, मौलाना इस्माइल शहीद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक फरमान जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। शाह इस्माइल जो को 6 मई 1931 को अपने 300 साथियों के साथ बालाघाट में शहीद कर दिया गया। इस घटना को शायद इतिहासकारों ने ज़्यादा तरजीह नहीं दी, क्योंकि इन 300 शहीदों में तकरीबन सभी मुसलमान शहीद थे। और 1837 से 1857 तक ये जंग बहादुर शाह के ज़फ़र में लड़ी गई। मुसलमानों ने सिर्फ गदर में बढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि इन्होंने ही मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, हैदराबाद, बंगाल में सिपह सालारी की और उनमें अपनी इमामत का रोल अदा किया। इसके पश्चात जंग इनकलाब हुआ, ऐलान इनकलाब हुआ। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जो 31/5/1857 के लिए तय किया गया कि 31/5/1857 को योम इनकलाब का आयोजन किया जाएगा। और इस हेतु
लाल किले में खुफिया मीटिंग हुई और ये खुफिया मीटिंग अजीमुल्लाह अहमद बख्श शाह नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हुई, जिसमें ये लोग शामिल थे। और खुफिया मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हमें इनकलाब के नारे के साथ आगे बढ़ना है। अप्रैल 1857 में अजीमुल्लाह साहब और नाना धोधू पंत ने मेरठ से पूरे मुल्क में बगावत शुरू कर दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और ये कहा कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लेकर रहेंगे, चाहे से हमें इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। इसी बीच अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, जो कारतूस थे उनमें कुछ कारतूसों पर सूअर की चर्बी चढ़ा दी गई और कुछ कारतूसों पर गाय माता के चर्बी चढ़ा दी गई। जो गाय की चर्बी के कारतूस थे वो हिंदुओं को दिए गए, जो सूअर की चर्बी के कारतूस थे वो मुसलमानों को दिए गए। और कारतूस लगाने से पहले उन चर्बी को मुंह से हटाना लाजिम था, और ना वो कारतूस चलते नहीं। मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम सूअर की चर्बी पर अपना मुंह नहीं लगाएंगे। इसके अपराध मानकर और 85 मुसलमान जो घुड़सवार थे उनको सज़ा दी गई और उन्हें पैदल चलाकर सूरजकुंड के जेल में डाल दिया गया। लेकिन आज़ादी के दीवाने कहाँ बैठने वाले थे। शेख अमीरुद्दीन और कादर बख्श ने सूरजकुंड के जेल पर हमला किया, गोलियां चलाकर कैदियों को छुटाया और 390 अंग्रेज़ों को वहाँ मार गिराया। और उसके पश्चात केसर जंग की जो पुरानी जेल थी उसमें से भी 720 कैदियों को ये छुड़ा के लाए। 1757 से 1900 तक जितने भी मुसलमान मुजाहिदीन शहीद हुए, फांसी पर लटकाए गए या जिन्हें उम्र कैद हुई या काला पानी की सज़ा दी गई, उसके बराबर दूसरी कौम के लोगों ने शहादत नहीं दी। शरीक थे, जंग की आज़ादी में शरीक थे, लेकिन शहादत ज़्यादा उस वक्त मुसलमानों ने ही दी। इसके पश्चात जब अपन 1857 के जिक्र करते हैं तो बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में ये पूरे हिंदुस्तान में तो हुआ कि हम अब पूर्ण तरह से आज़ादी प्राप्त करेंगे। बहादुर शाह जफ़र हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे गाइड हैं, हम इनके सिपह सालार हैं और हम जो है वो आज़ादी लेकर रहेंगे। इसके लिए 11/5/1857 को 6 तोपों के साथ और बख्तर गाड़ियों के साथ और नेतृत्व था बहादुर शाह जफ़र का और सिपह सालार थे बख्तर खां और सरफराज अली, इन दो के सिपह सालारी में और ये शुरू हुआ। इसी कड़ी में मेरठ छावनी में 10/5/1857 से, झांसी में 11/6/1857 से, मथुरा में 5/6/1857 से, लखनऊ में 20/6/1857 से, नसीराबाद में 1906/1857 से, जालंधर में 20/6/1957 से, फिरोज़ाबाद में 24/6/1957 से, दिल्ली में 28/6/1857 से, झांसी में 6 और 25 जुलाई 57 से, नीमच में 31 जुलाई 1857 से और बनारस में 6/8/1857 से, अलीगढ़ में 12/8/57 से गौस मोहम्मद खान के नेतृत्व में, आगरा में 12/6/58 से डॉक्टर वज़ीर खान के नेतृत्व में, रोहतक में 14/6/58 से ये नेतृत्व किया, जिसमें सब पेशवा जो थे मुसलमान थे, सबका नेतृत्व मुसलमानों ने किया। हैदराबाद जो थे वहाँ भी नेतृत्व हुआ तुरहबान खान और मौलवी अजीज़ुल्लाह के नेतृत्व में, ये हैदराबाद में हुआ। लेकिन जालिम अंग्रेज़ी हुकूमत ने तुरहबान खान साहब जो है उनको गोली से मार दिया और मौलवी अलाउद्दीन साहब थे उनको अंडमान की जेल में भेज दिया गया। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली साहब की क़यादत में जंग आज़ादी शुरू हुई। रुहेलखंड के नवाब खान बहादुर खान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने जिहाद बनाया और उन्हें ये आगाह किया कि हम जो है वो आज़ादी लेकर रहेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 1857 की पहली जंग में तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को फांसी दी गई। ये ऑन रिकॉर्ड है
ये तारीख इसकी गवाह है। मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये मैंने किताबों से मुताला करके ही देखा है, किसी को देखना है तो मैं इसलिए बता सकता हूँ। 1857 का जो गदर था उसके बाद फिर शाह वली मोहम्मद मेरठी, पीर अली मोहम्मद मेरठी, शेख घसीटा खान मेरठी, ये एक से नाम हैं जो फरामोश हैं। पीर अली अहमद और शेख घसीटा खान ने अपने खून से अहदनामा लिखा, उन्हें कैद कर लिया गया, उन्होंने अपने जिस्म के खून से अहदनामा लिखा और पब्लिक में शाया किया कि ये हमारे खून से अहदनामा लिख रहे हैं, हम आपको हमारे खून का वास्ता आप आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है। फिर इनको सज़ा दी गई, इनके जिस्म को बरहना करके बर्फ़ के सिल्लियों पर रख दिया गया और चाकुओं से इनके जिस्म को तराश दिया गया। पीर अली को 14 साथियों के साथ 1857 को पटना में दरख्त पर लटकाकर फांसी दी गई। उन 14 साथियों में से 12 मुसलमान थे। ये तो इतिहास था मुसलमान मर्दों का। इनके साथ ही जैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह ग्वालियर साहब थे, मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब थे, और जलियांवाला बाग जो हुआ, जलियांवाला बाग में डॉक्टर शैफुद्दीन कचलू को गिरफ़्तार किया गया था उस कांड से पहले। इसका विरोध सबने किया कि नहीं, कचलू को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। उसकी मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और वहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। उस वक्त खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक बात कही थी कि जलियांवाला बाग में जो लाशें हैं उनमें से किसी भी लाश, मुस्लिम इंसान की लाश को देख लो, सबके सीने पे गोली मिलेगी। फिर खिलाफत आंदोलन का दौर चला। 23/4/30 से पेशावर में खिलाफत आंदोलन का चला, और उस पेशावर में जब खिलाफत का आंदोलन चल रहा था उसमें 400 मुसलमानों का कत्ल आम पुलिस अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। 22/11/19 को मुसलमानों ने सर फजल हक खैराबादी के सदरत में कमेटी बनाई जिसमें ये खिलाफत कानून का आगे बढ़ाया गया। इसी कमेटी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, जो जौहर ब्रदर्स के नाम से हुए और जिन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि लंदन में जाकर भी क्विट इंडिया का नारा दिया और उन्होंने बड़े अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। 1919 में तहरीक जमात उलमा ने तहरीक चलाई और उसमें सैकड़ों की संख्या में उलमाओं को फांसी पर चढ़ाया गया या गोली से भून दिया गया। और 1920-21 में उलमाए हिंद का नॉन कोऑपरेट का जो है वो फतवा जारी हुआ। 1925 में शहीद अशफाकुल्लाह को शहादत हासिल हुई। अब ये तो ऐसे नाम थे जो मर्द जिन्होंने किया। ख़वातीन के ऐसे नाम मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ 10-12 जो जिन्होंने मर्दों के साथ शाना व शाना, कंधा से कंधा मिलाकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन तवारीख़ में उनका नाम कहीं कहीं आ गया। सबसे पहले नाम आता है रुखसाना अजीज़न भाई। इन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। मलका जिनत महल, बी अम्मा, बेगम हज़रत महल, बेगम निशातुल्ना, अमजदी बेगम जो मोहम्मद अली जौहर की जोज़ा थीं, सादत बानो कचलू जो कचलू साहब की बीवी थीं, बीबी हशमत और अमीना कुरैशी, बेगम जुलेखा, माजिदा बेगम और हुसैनी बेगम, खदीजा बेगम, अरुणा आसिफ अली, ऐसे कई नाम हैं जो तवारीख़ में आज भी अपनी शहादत के लिए ज़िंदा हैं। इनके अलावा जो नाम सामने आते हैं उनमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना हुसैन मदनी, शरफुद्दीन अहमद जो आज़ाद हिंद फ़ौज जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, उसके जो सरबराह थे उनमें शरफुद्दीन अहमद, अकबर शाह, जनरल शाह नवाज़ और कर्नल हबीबुर रहमान, इन लोगों का नाम भी आता है।
और बरकतुल्लाह भोपाली, यूसुफ मेहर अली, जिन लोगों ने भारत छोड़ो का नारा दिया, और इसमें जो है तो तकरीबन 10,000 मौलाना शहीद हुए। तो ये ऐसी शहादतें हैं जिनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, और जिन शहीदों ने अपने खून की होली खेलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उनके प्रति सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनकी खून की कीमत को जानें, उनकी खून की कीमत को पहचानें, और जिस मकसद से उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, उनको आज़ादी दिलवाई थी, उस मकसद तक हम पहुँचें। हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बने, हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु बने, और हिंदुस्तान का परचम दुनिया में फिर एक नंबर पर लहराए। ये हमारी कामना है, यही हमारी शुभकामना है। और अंत में मैं तो यही कहूँगा, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हिंदुस्तान में जितने शहीद हुए, उन सभी की शहादत को समान रूप से आदर प्रदान करते हुए नमस्कार, शहादत को सलाम, जय हिंद।